190 मिलियन पाउंड केस में नैब का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में बुशरा बीबी, फरागोगी, शहजाद अकबर नामजद, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब के तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। आईजी पंजाब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तामील के लिए हिदायत। करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुल्जिमान के वारंट जारी किए गए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की तामील नैब पहले ही कर चुकी है। नैब के रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। कहा गया कि शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह को नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। जब चेयरमैन पीटीआई को 458 कनाल जमीन दी गई, उस वक्त अलकादिर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन कबल होगा। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कर्नल सुल्तान राजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहा है। हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। आरओज और डीआरओज अदलिया से होंगे या ब्यूरोक्रेसी से? सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले मुस्कुराए, फिर नो कमेंट्स कहकर आगे बढ़ गए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल पेशावर में होंगे। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का नया चेयरमैन नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पार्टी फैसले के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर के अलावा चेयरमैन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया जाएगा। सूबाई सुदूर भी वही रहेंगे। अकबर एस बाबर का भी बानी रहनुमाओं के हमरा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दौरा। बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। पीटीआई के कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कमिश्नर पेशावर ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तफसीलात मांग ली। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस समाअत कल अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन खुसूसी अदालत में पेश कर दिया। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा कि अदालत ने 23 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का प्रोडक्शन ऑर्डर किया, फिर खुद ही नजरसानी भी कर दी, जिस पर जज ने जवाब दिया कि आप 28 नवंबर का ऑर्डर पढ़ें, आपकी तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। मजीद कहा कि इस केस में ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस का केस। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया कि नैब प्रोसिक्यूटर ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर केस के फैसले का हवाला दिया। मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर केस का फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया गया। बताया जा रहा है 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला 4थी बार भी बनेगा। अवाम मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। हमें रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब और वकला से खिताब। बोले, अवाम जब फैसला ले लें तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस वक्त विफाकी सतह पर कोई मैदान में है तो वो पीपल्स पार्टी है। जानता हूं मुल्क में इंतखाबात कैसे होते हैं। बलोचिस्तान के अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ 10 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम होगी। लग्जरी गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खतूत इरसाल। गाड़ियों की नीलामी से हासिल होने वाली रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाएगी।
स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर पंजाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज और रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। आम इंतखाबात से कबल हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 6 कम होकर 266 हो गईं। पंजाब से 141, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलूचिस्तान से 16 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें बरकरार। इलेक्शन कमीशन के ऐलामे के मुताबिक 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान में खवातीन के 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। वज़ीर आज़म बनने के लिए अब 172 के बजाय 169 अरकान की हिमायत दरकार होगी। सिंध में इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों में रद्द-ओ-बदल। कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़कर 3 हो गई। कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल के लिए कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें मुकर्रर। जिला मलीर और जिला कोरंगी और कराची वेस्ट की 3 और केमाड़ी की 2 सीटें होंगी। MQM पाकिस्तान का हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, हर सूरत आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध को सिंधी सूबा बना दिया है। निगरान वज़ीर आज़म नोटिस लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। निसार दुरानी और एजाज चौहान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में दुदूचा डैम का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी बोले, डैम की तामीर से रावलपिंडी में पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीनी सूबे जियांगजू के पुलिस चीफ थान योंगशिंग की मुलाकात। थान योंगशिंग ने मोहसिन नकवी को जियांगजू के दौरे की दावत भी दी। सिंध काबीना ने 9,901 स्कूल्स की मरम्मत के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। पोलिंग के लिए स्कूल्स को मतलूबा सहूलतें फराहम करने की भी यकीन दहानी। काबीना ने सिंध रेंजर्स के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए फंड्स भी मंजूर कर लिए। उधर हैदराबाद में बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर 13 साल में भी मुकम्मल न हो सका। 45 करोड़ रुपए की लागत से शुरू मंसूबे पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज नावल, नज़्म, तक़दीसी अदब और पंजाबी ज़ुबान व अदब पर सेशन। अदब से मोहब्बत करने वाले ज़ायद उद्दियों की शिरकत। अदबी सेशंस के साथ साथ किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे।